दोस्तों आज बात करेंगे कि हम अपने गेहूं की फसल में यूरिया का कितना प्रयोग करें और इस यूरिया के साथ हम कौन कौन से फंजीसाइड प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा इंसेक्टिसाइड प्रयोग कर सकते हैं या कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रयोग कर सकते हैं और अपने गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इसी प्रकार की खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों एक काम और कर लें, जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी दबा दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वीडियो पढ़ने की सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आप वीडियो समय से देख पाएंगे। तो दोस्तों जब हम अपने गेहूँ की पहली सिंचाई करते हैं तो उस पहली सिंचाई पर हमें जो यूरिया का प्रयोग करना है करीब 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे यूरिया का ह्रास भी होता है, यानी कुछ वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, कुछ ज़मीन में भी लीच कर जाता है। अब दोस्तों इसमें एक बात और करेंगे कि हमें यूरिया की जो अपना प्रयोग करना है वो सिंचाई से पहले करना है या सिंचाई के बाद करना है। इससे संबंधित एक वीडियो हमने पहले दिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो यूरिया का जो प्रयोग हमें करना है वो सिंचाई के बाद करना है। लेकिन हमारे कुछ किसान दोस्तों के कमेंट्स आए कि हम 4-5 दिन में या 3 दिन में अपने खेत में घुस नहीं सकते, उसमें नमी ज़्यादा रहती है, पानी भरा रहता है, तो हम इसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे। यदि ज़्यादा लेट करते हैं तो हमारा जो यूरिया ठीक से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बात भी ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे खेत में जो हम पानी देते हैं, जो सिंचाई करते हैं, कि उसका जो पानी कितनी देर में वो ख़त्म होता है, यानी कि नीचे बैठ जाता है। और यदि ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है या पानी भरा रहता है तो दोस्तों उस समय हमें जो यूरिया का जो प्रयोग करना है वो सिंचाई से पहले करना है। और दोस्तों इसका जो प्रयोग जो ठीक रहेगा वो आप सिंचाई से एक दिन पहले अपने यूरिया का प्रयोग करें और अगले दिन सिंचाई कर दें। ऐसा भी नहीं करें कि आपने आज यूरिया का बखेर दिया और उसके बाद 3-4 दिन बाद सिंचाई की, या बड़ा खेत है तो 3-4 दिन तक सिंचाई की। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा पूरा यूरिया काम नहीं करेगा। और दोस्तों उसके बाद बात आती है कि जो हमारे खेत ऐसे होते हैं जिनमें पानी जल्दी सूख जाता है और ज़मीन में लीच कर जाता है, उनमें जो हमें यूरिया का प्रयोग करना है वो करना है सिंचाई के बाद। और सिंचाई के बाद हमने जैसे पहले वीडियो में बताया कि 3 से 4 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बाद में। लेकिन दोस्तों कुछ ज़मीन ऐसी होती हैं थोड़ा लेट वो पानी को सोखती हैं या उनमें नमी ज़्यादा बनी रहती है कि खेत में घुसना भी मुश्किल होता है, यानी कि हमारे पैर ज़मीन में घुसते हैं। तो दोस्तों उसका आप प्रयोग इस प्रकार से करें कि हमारे खेत में उस समय अच्छी नमी होनी चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए जब हम अपने यूरिया का प्रयोग करें। अब दोस्तों बात आती है कि इसके साथ हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। जब हम अपने यूरिया का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसके साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपनी बुवाई पर सल्फ़र का प्रयोग किया था या नहीं। यदि आपने सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसमें सल्फ़र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 से 4 किलोग्राम सल्फ़र WDG के रूप में जो आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें, यदि आपने जो अपने खेत की जो बुवाई की है वो DAP के साथ की है, उसमें पोटास नहीं होती है, अर्थात हम पोटास का प्रयोग बुवाई के समय नहीं कर पाए हैं, तब हमें पोटास का प्रयोग इस यूरिया के साथ हम कर सकते हैं। और दोस्तों अपनी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे जो हमारी जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हमें बम्पर पैदावार मिलेगी। अब बात आती है दोस्तों जो दूसरे पानी हम देते हैं तो उसमें हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों हम प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ, यानी हम अपने खेत का पहले निरीक्षण करें उसमें कोई फंगस तो नहीं है। यदि कोई फंगस है और फंगस के स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं पत्तियों पर, तो इसमें आप फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप जो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है उसको मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक साफिलाइजर आता है UPL का, उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको अपने खेत में किसी प्रकार के कीट या रस चूसने वाले कीड़े दिखाई देते हैं हल्के फुल्के, तो उसमें आप क्लोरोपाइरीफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूरिया मिलाकर आप डाल सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके खेत में और किसी प्रकार के
जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देती है तो उसमें आप दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप यूरिया का प्रयोग करके और इसके साथ दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रयोग करके आप अपने जो गेहूं की पैदावार बम्पर ले सकते हैं। और दोस्तों, एक काम आप और कर सकते हैं कि बाद में आपको यूरिया का जो प्रयोग नहीं करना है। यदि आपको आवश्यकता हो कि नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं और जितना आपके खेत में पानी लगे उसके आप हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और हमें जो पैदावार जो मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।